सम्राट जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर पहुंचता है और फिर अपने कमरे में पहुंच एक झटके से कुंडी लगाते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद से कहता है, बच गया यार, वरना आज तो वो कमीना मेरी इज्जत ही लूट लेता। उसकी ये बात सुनते ही जस्टिस उससे हंसते हुए कहता है, वैसे लड़के तुम्हें उससे ऐसे भागने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट था, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते। जस्टिस की बात सुनते ही सम्राट चीड़ गया और फिर वो चिढ़ते हुए ही कहता है, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे, और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से ही उस मुसीबत में फंसा था। सम्राट की बात सुनकर जस्टिस उससे कहता है, मेरी वजह से भला तुम मेरी वजह से कैसे फंसे? सारा रायता तुम्हारा खुद का फैलाया हुआ है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। उसकी ये बात सुनते ही सम्राट कहता है, नहीं, इसमें कहाँ तुम्हारा हाथ है, बल्कि इसमें तो पूरे के पूरे तुम ही हो। तुमने ही तो मुझे ये टास्क दिया था कि अगले आधे घंटे के अंदर मैं किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उससे खुद को प्रपोज करवाऊं। उसकी इस बात को सुनकर जस्टिस हंसते हुए उससे कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें ये टास्क तो जरूर दिया था, लेकिन मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम किसी खूबसूरत हॉट लड़की में बदलकर किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो? तुम किसी लड़की को भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे। आखिर मेरे द्वारा दी हुई तुम्हारी इतनी हैंडसम, गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव बॉडी का क्या ही फायदा? उसकी ये बात सुनते ही सम्राट चिढ़ते हुए कहता है, अरे मैंने ये ट्राई नहीं किया था क्या? तुमने तो देखा ही उस लड़की ने कितना जोर से खींच के मेरे कान के नीचे तमाचा मारा था, अब तक उसके उंगलियों के निशान मेरे गाल से गए नहीं है। सम्राट अपना गाल सहलाते हुए कहता है, और फिर अचानक जैसे ही उसका हाथ उस जगह लगता है जहां उस लड़की ने खींचकर तमाचा मारा था, उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसके साथ वो आगे कहता है, अरे बाप रे यार, कितनी जोर से मारा उस लड़की ने, अब तक दुख रहा है। सच में यहाँ की लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यही लड़कियां अगर अमेरिका में होती तो मैं कब का उन्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ की लड़कियां तो बाप रे बाप। उसकी ये बात सुनकर जस्टिस हंसते हुए उसका मजाक उड़ा कर कहता है, लड़के, अगर तुम अब इंडिया की लड़कियों को छेड़ोगे तो तुम्हें ऐसा परिणाम तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ की लड़कियों के अंदर जहाँ एक तरफ सौम्यता है तो वहीं दूसरी तरफ भद्राकाली भी होती है, जो पापियों का सर उनके धड़ से अलग कर देती है। अब तुम खुद ही गए थे अपनी मौत को दावत देने, तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी चॉइस ही गलत थी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी ये बात सुनकर सम्राट को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसे याद था पिछली बार जब उसने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी तो उसे बहुत ही भयानक बिजली का झटका लगा था। इसीलिए वो इन सब बातों को किनारे करते हुए जस्टिस से सवाल करता है, जस्टिस, तुमने मुझे बताया नहीं मेरे इस टास्क को पूरा करने का मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है? क्योंकि तुमने शुरू में ही कहा था तुम मुझे हर एक टास्क के कंप्लीट करने पर कोई रिवॉर्ड दोगे, तो बताओ कहाँ है मेरा रिवॉर्ड? उसका सवाल सुनकर जस्टिस भी उसकी खिंचाई करना बंद कर देता है और उसे जवाब देता है, लड़के, जरा तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान से अपना फोकस अपने दिमाग के ऊपर करो, तुम्हें वहीं पर अपना रिवॉर्ड दिखाई देगा। उसकी बात सुनकर सम्राट तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अपना पूरा ध्यान अपने दिमाग के ऊपर करने लगता है। तभी उसे अपने दिमाग के अंदर एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला डिवाइस दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसके कानों में आवाज पड़ती है, लाई डिटेक्टर मशीन। ये मशीन आपको किसी का भी झूठ पकड़ने में मदद कर सकती है, और इसकी सबसे अच्छी बात है, ये मशीन पूरी तरह से इनविजिबल है, जिसे कोई भी नहीं देख सकता। उस रोबोटिक आवाज को सुनते ही सम्राट के चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी तैर जाती है, जिसके साथ वो अपने मन में कहता है, अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो एक ऐसी मशीन मिली है जिससे मैं किसी के भी सच का पता लगा सकता हूँ। अब इस मशीन के जरिए मैं तो किसी के भी गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ और जल्दी अमीर हो सकता हूँ। उसकी ये बात जस्टिस ने भी सुन ली थी, और सम्राट के बुरे इरादे सुनने के बाद जस्टिस उसे एक बिजली का झटका देता है। जस्टिस के शॉक देते ही सम्राट के रोंगटे खड़े हो गए और वह लगातार उससे माफी मांगने लगा कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, और उसे लगातार शॉक देने से मना करने लगा। उसे मना करता देखकर जस्टिस भी उसे ज्यादा परेशान न करते हुए बिजली के झटकों को रोकता है और वार्निंग देते हुए कहता है, लड़के, अब तुम्हारे पास ये लाई डिटेक्टर तो आ गया है जिससे तुम किसी भी इंसान के झूठ का पता लगा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इसका इस्तेमाल गलत कामों को अंजाम देने के लिए किया तो मैं तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह खत्म कर दूंगा, समझे? उसकी धमकी सुनते ही सम्राट घबरा जाता है और अपना सर हाँ में हिलाने लगता है। उसके हाँ कहते ही जस्टिस उससे कहता है, बहुत बढ़िया लड़के, और हाँ, तुम मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, ये लाई डिटेक्टर तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा,
तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का समय है इसका इस्तेमाल करने के लिए, और अगर तुम इन 5 दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं भी कर पाए तब भी ये गायब हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मात्र 5 दिन? भला मैं 5 दिन के अंदर इसे किस पर और कैसे यूज कर सकता हूँ? सम्राट हैरानी के साथ जस्टिस से कहता है, मात्र 5 दिन? ऐसा भला क्यों जस्टिस? उसकी हैरानी को दूर करते हुए जस्टिस सम्राट की बात का जवाब देते हुए उससे कहता है, वो इसलिए ताकि तुम सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल करना सीख जाओ, और दूसरी बात इसलिए भी ताकि तुम विकट परिस्थितियों में सही फैसला लेना सीख सको। इतना कहकर जस्टिस उससे आगे कहता है, चलो अब मैं आज की इतनी मेहनत करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए अब मैं कुछ देर के लिए पावर ऑफ हो रहा हूँ और तुम भी सो जाना। ओके, गुड नाइट लड़के। और जैसे ही जस्टिस ये बात कहता है उसके दिमाग में कंप्यूटर के शट डाउन होने के जैसी आवाज आती है, जिसे सुनकर सम्राट चीखते हुए कहता है, साला निकम्मा कहीं का, सारी दिन मेहनत की मैंने और थकावट इसको हो रही है, भला इस निकम्मे को किस बात की थकान लग गई जो ये ऐसी बातें कह रहा है। यही सब कहते हुए सम्राट अपना डिनर लेकर खाने लगता है, जो कि उसी के एक कलीग ने उसे दिया था, जो कि उसके पास के दूसरे अपार्टमेंट में ही रहता था। उसका वो ऑफिस कलीग रोज उसे डिनर देकर चला जाता था और सम्राट उसे खाकर सो जाता था। जहां एक तरफ सम्राट चैन की नींद सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक अंडरग्राउंड गोदाम में कुछ लोगों का झुंड उस अंडरग्राउंड गोदाम में खुशियां मना रहा था। तभी वहां पर वो व्यक्ति पहुंचता है जिससे कुछ देर पहले सम्राट टकराया था। उसके वहां पहुंचते ही सभी लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं, राजू तू बिल्कुल टाइम से पहुंचा है, अपन लोग का बॉस कभी भी यहीं आ सकता है। क्या तू माल धन से लेकर आया है? कहीं तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अपने साथी का सवाल सुनकर वो आदमी अपने हाथ का बैग उन सभी को दिखाते हुए कहता है, क्यों बे, आज तक कोई प्रॉब्लम हुई क्या? जो आज हो जाएगी। ये बात तो पूरी अक्खी गैंग जानती है कि अपन राजू कोई काम हाथ में लेता है तो उसे पूरा करके भी रहता है, भले ही वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ये देखो सब पंटर लोग, माल इस बैग के अंदर है। इतना कहकर वो व्यक्ति जैसे ही वो बैग खोलकर उसके अंदर अपना हाथ डालता है, उसके हाथ में अचानक एक चीज आ जाती है जिसे पकड़कर वो तेजी से बाहर निकालते हुए उसे अपने एक हाथ से ऊंचा उठाकर उन सभी को दिखाकर कहता है, ये देखो, ये रहा माल। और फिर वो अपना हाथ ऊपर उठाए हुए ही मुस्कुराते हुए उन सभी की तरफ देखने लगता है। वहीं जहां उसके चेहरे पर उस सामान को ऊपर उठाए हुए एक मुस्कान बनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उसके हाथ का सामान देखकर उसके सभी गैंग मेंबर्स शौक थे, और वो सभी उसी शौक के साथ कहते हैं, ये कौन सा माल दिखा रहा है बेतू? उन सभी की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए ही उन सभी को जवाब देकर कहता है, अबे कमीनों, ये वही माल है जो हमने आज उस औरत से लूटा था। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहते हैं, अबे कमीने, मानते हैं ये माल है, लेकिन ये अपन लोगों के अभी किस काम का? अभी अपन लोग का मूड नहीं है ये सब करने का, इसीलिए अब ज्यादा शान पट्टी ना दिखा और चुपचाप माल बाहर निकाल, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा, समझा? चुपचाप वो माल निकाल जो हमने लूटा था। ये तू अपनी बीवी के चड्डी बनियान बाद में दिखाना, अपन लोग उसके मजे भी जरूर लेंगे। वो लोग अपनी आखिरी लाइन कुछ ऊंची आवाज में कहते हैं। वहीं उन सभी की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो जाते हैं और वो जैसे ही अपने सर को उठाकर अपने हाथ में पकड़े सामान को देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके हाथ में एक लड़की की बिकनी थी जो कुछ गंदी भी हो रखी थी, साथ ही उसे अपने हाथों में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लगा हुआ महसूस हो रहा था, जिसे देखते ही वो तुरंत उसे दूर फेंकते हुए अपना गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, चीची, ये कहां से आ गया मेरे बैग में? इतना कहकर वो तुरंत दोबारा उस बैग को खोलकर उसमें से कुछ और सामान निकालता है, लेकिन उसके अंदर उसे लड़कियों के कपड़े, उनके मेकअप का सामान और अंडरवियर्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो घबराते हुए तेजी से उस बैग को उल्टा कर देखने लगता है, और फिर उसमें रखे हर एक सामान को टटोलते हुए कहता है, साला माल किधर गयला रे? अपन इसी में तो रखेला था। इतना कहते हुए वो लगातार उन सभी सामानों को झड़क झड़क कर देखने लगता है। इतने में ही उन सभी लोगों की भीड़ में खड़ा एक आदमी जो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था, वो सीधा उस भीड़ से बाहर आकर राजू की कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से के साथ कहता है, क्यों बे साले, तू हमारे साथ ही डबल गेम खेलना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कीमती हार को देखकर तेरी नीयत खराब हो गई और तू उसे अकेला ही हड़पना चाहता है? उसे ऐसे इतने गुस्से में देखकर वो आदमी डरते डरते उससे कहता है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, अपन सच में माल इसी बैग में रखेला था।
उसकी बात सुनकर वो आदमी उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए कहता है, अबे हरामी की औलाद, अगर तूने माल इसी में रखा था तो वो हार यहाँ से कहाँ गया? कहीं ये बैग तो उसे नहीं खा गया ना? उसका सवाल सुनकर वो आदमी डरते डरते उसे जवाब देते हुए कहता है, दे देख मैं सच बोल रेला है, अपन सच ने वो हार इसी बैग में रखेला था। पर पता नहीं कैसे उस हार की जगह ये सारे कपड़े इस बैग में आ गए। और फिर तभी वो उस बैग को देखने लगता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि जिस बैग को वो लेकर आया था वो उसका वो बैग तो था ही नहीं जिसमें उसने वो हार रखा था। और तभी उसे याद आता है और वो कहता है, 1 मिनट अभी याद आया, अपन जब इधर आ रहा था तो रास्ते में अपन एक लड़के से टकराया, शायद वो साला ही अपन लोग का वो हार वाला बैग को लेकर भाग गया है। अपन उस कुत्ते के पिल्ले को छोड़ेगा नहीं, उस साले की हिम्मत भी कैसे हुई अपन लोगों के माल पे हाथ मारने की। उसकी ये बात सुनते ही वो आदमी एक बार फिर से उस पर शक करते हुए कहता है, क्यों बे साले, कहीं तू अपने को बचाने के लिए तो ये मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहा है? अगर ऐसा है तो बेटा चुपचाप माल निकाल दे, वरना अपन लोग तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं तू बहुत अच्छे से जानता है। इतना कहकर वो एक चाकू निकालकर सीधे उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे धीरे धीरे उसकी गर्दन पर फिराने लगता है। उस आदमी के चाकू चलाने की वजह से उस दूसरे आदमी जिसका नाम राजू था उसके गले से खून आने लगता है और वो खौफ के साथ ही उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़कर कहता है, भाई अपन 100% सच बोल रहा है, सच में अपन का बैग उस कुत्ते के पिल्ले के पास ही है। उसकी बात सुनते ही वो आदमी राजू को क्रूरता से देखते हुए कहता है, कौन है बे वो कुत्ता जो अपन लोगों के माल को उड़ा ले गया? अपन उसको छोड़ेगा नहीं। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है, अपन को नहीं पता वो कुत्ते का पिल्ला कौन था। अपन उस पिल्ले से चुन्नू हलवाई वाली गली में टकराया था और अपन को यही लगता है वो लौंडा वहीं रहता होगा। अपने साथी की ये बात सुनकर वो आदमी उससे कहता है, तो चलो उस साले का पता लगाए, अपन लोगों को वो बैग उस लौंडे से हर हालत में हासिल करना होगा, वरना बॉस अपन लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर वो सभी लोग रात में ही सम्राट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सुबह, जहां एक तरफ सम्राट को पूरी चेन स्नैचिंग गैंग वाले लोग ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सम्राट तो अब भी घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रहा था। तभी हर दिन की ही तरह है उसका ऑफिस कलीग उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हुए कहता है, अबे सम्राट तू अब तक सो रहा है? भाई टाइम तो देख ले, सवेरे के 9 बजने को आए हैं। भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अधिराज सर ने भी सभी को आज जल्दी आने का मैसेज किया है, इसीलिए मैं तो चला और तू भी टाइम पर आ जाना, वरना अधिराज सर तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर सम्राट उबासियां लेते हुए बिस्तर से खड़ा होता है और फिर अपने ही कलीग को गालियां देते हुए कहता है, कमीना साला चैन से सोने भी नहीं देता, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं चैन से सो रहा होता हूँ ये मेरी नींद खराब करने को टपक पड़ता है। इतना कहते हुए वो अपने बिस्तर से खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर में वो रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। बाहर जाने के बाद वो एक ऑटो को हाथ देकर रोकता है और उसे अपने ऑफिस का पता बताकर वहां चलने को कहता है। वहीं वो ऑटो ड्राइवर सम्राट से ऑफिस की लोकेशन का पता चलते ही तेजी से उस तरफ ऑटो ले जाने लगता है। कुछ ही आगे जाने के बाद वो ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो रोक देता है। ऑटो को ऐसे बीच में ही रुकता हुआ देखकर सम्राट कहता है, अरे भाया क्या हुआ, तुमने ऑटो क्यों रोक दिया? उसका सवाल सुनकर वो ऑटो ड्राइवर उसे जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं भाई जान, आगे कुछ टपोरी लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और शायद उन लोगों ने पूरा रास्ता भी जाम कर रखा है। उसकी बात सुनकर सम्राट भी अपनी गर्दन ऑटो से बाहर निकालकर सामने की तरफ देखता है, जहां कुछ लोगों का झुंड आपस में ही लड़ाई कर रहा था और वो सभी लोग एक आदमी को ही बुरी तरह पीटते जा रहे थे। ये सब देखकर सम्राट अपने मन में कहता है, इन सालों को भी यही जगह मिली थी लड़ाई करने के लिए। अबे सालों, अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर WWE की रिंग में जाकर लड़ो ना, यहाँ क्यों बखेड़ा खड़ा करने पर तुले हो। ये सब कहते हुए वो दोबारा ऑटो में बैठ जाता है, लेकिन जब काफी देर तक भी ऑटो वाला ऑटो नहीं चलाता तो वो एक बार फिर से अपनी गर्दन निकालकर आगे की ओर देखने लगता है, जहां वो सभी लोग इस वक्त भी लड़ने में ही लगे हुए थे और उनके चारों तरफ लोग खड़े होकर उनका तमाशा देख रहे थे। साथ ही साथ रोड पे चलने वाली ढेर सारी गाड़ियां लगातार हॉर्न बजाए जा रही थी, लेकिन उन सभी को तो जैसे इन सभी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लोग तो बस आपस में लड़ने में ही बिजी थे। उन सभी को लड़ता हुआ देख सम्राट अपनी डिजिटल वॉच में टाइम देखता है और जब वो उस वॉच में 9:45 का टाइम देखता है वो अपने मन में ही कहता है,
अरे बाप रे, मारे गए, 9:45 हो गया है। आज तो अभिराज सर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। अपने मन में ये सब सोचते हुए सम्राट ऑटो से बाहर निकलता है और ऑटो वाले को किराया देकर खुद ही शॉर्टकट लेकर वहां से जाने की सोचता है। और जैसे ही सम्राट उन सभी लड़ रहे लोगों के बगल से होकर जाता है, तभी जिस आदमी को वो सभी लोग मिलकर एक साथ मार रहे थे, उन सभी के मारने की वजह से वो आदमी सीधा सम्राट से जाकर टकरा जाता है। उस आदमी के टकराने की वजह से सम्राट हल्का सा डिसबैलेंस होता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालते हुए उस आदमी को खुद से दूर करते हुए गुस्से के साथ कहता है, अबे साले, देखकर नहीं गिर सकता क्या? अभी तूने मुझे भी अपने साथ जमीन पर गिरा दिया था, चल अब तू हट मेरे रास्ते से। इतना कहकर वो उस मार खा रहे आदमी को खुद से दूर धकेलता है। इतने में ही उस आदमी की नज़र भी सम्राट के चेहरे पर पड़ती है, और सम्राट का चेहरा देखते ही वो आदमी चिल्लाकर कहता है, भाई लोग, वो लोंडा मिल गया, यही है वो कुत्ते का पिल्ला जो अपन लोगों के माल वाला बैग लेकर भागा था। वो आदमी सम्राट की तरफ इशारा करते हुए अपने सभी लोगों से कहता है। वहीं उसकी बात सुनकर और उसे इस तरह अपनी तरफ इशारा करता देखकर सम्राट हैरान हो जाता है, और फिर तभी उसकी भी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है तो उसे याद आता है, ये तो वही आदमी था जिससे वो कल शाम भागते हुए चुन्नू हलवाई की गली में टकराया था। ये समझ में आते ही सम्राट उस आदमी से कुछ कहने ही वाला था कि इससे पहले ही ढेर सारे लोग सम्राट के सामने आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फिर उनमें से एक आदमी सम्राट की तरफ देखते हुए सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है, पकड़ो इस साले को, देखना ये बचकर भागने न पाए। और उसके इतना कहते ही उसके सभी लोग अपने हाथों में चाकू छुरी लेकर तेजी से सम्राट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं उन सभी को इस तरह खुद को मारने के लिए आता देखकर सम्राट के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। तो आखिर कैसे बच पाएगा सम्राट इन सभी लोगों से? और क्या होगा जब सम्राट अपने बैग में झांकेगा? जवाब जानने के लिए सुनते रहिए एजेंट सम्राट।